एक बच्चा 5 साल अपने लगा के एक सरकारी नौकरी की तैयारी करता है और उसके बाद जब वो नौकरी करने जाता है तो उसके घर वाले, उसके आसपास, और सबसे बड़ा दुख है उसके खुद के घर वाले जब उसे फोन करते हैं, अब तो तेरी सरकारी नौकरी लग गई, अब तू हमें क्यों याद करेगा। और जबकि वो ये कभी नहीं सोच पाते कि वो वहां दूर बैठा किस दुख से, किस दर्द से, किस पीड़ा से, किस मानसिक परेशानी से गुजर रहा हो। क्या आपका ही सोचना कि एक सरकारी नौकरी लगना इसका मतलब बहुत अच्छा जीवन है? आज मैं आपको हजारों कमेंट ऐसे बच्चों के पढ़ाऊंगा जिन कमेंटों को वो कभी अपने माँ बाप को फोन पे नहीं कह पाते, जिससे उनके माँ बाप परेशान ना हो जाए, परंतु उन्होंने वो कमेंट करे हैं जिन्हें पढ़कर आप सभी माँ बाप जिनके बच्चों की चाहे सरकारी नौकरी लगी है चाहे नहीं लगी, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हर कोई प्रेशर डालता है बच्चे पे, अब तो तू सरकारी नौकरी लग चुका है, जब नहीं लगता तो क्यों नहीं लगा, और लग गया तो अब तो सरकारी नौकरी लग गया, हमें तो याद भी नहीं करता। क्या कभी आपने कोशिश करी है कि उनके दुख को या उनकी पीड़ा को जानने की, या फोन पर कभी पूछा है कि बेटा तू इतनी दूर है, या फिर जो भी अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, चाचा ताऊ होते हैं, क्या उन्होंने पूछा है बेटा तू इतनी दूर है, वहां पर सब कुछ सही है ना, तेरी जॉब कैसी है, कोई दिक्कत है तो बता, हम तेरे साथ हैं। कम से कम वो अपना एक डिसीजन ले पाए। अगर कभी कभी बच्चा परेशान भी होता है तो आपकी इन बातों से भी उसे पॉजिटिविटी आती है, और उससे भी वो बहुत मानसिक स्थिति जब अच्छी होती है तो वो सही तरीके से और सेफ्टी के साथ चीजें कर पाता है। मैं आपको दिखाता हूं, ऐसा नहीं है जो आप सोचते हो कि बहुत मौज मार रहा है आपका बच्चा, कि अगर सरकारी नौकरी, हर सरकारी नौकरी अच्छी नहीं होती, बहुत सी अच्छी भी होती हैं, परंतु हर सरकारी नौकरी वैसी नहीं होती जैसे आपने सपनों में सोचा होता है। कुछ ऐसी भी होती है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये वीडियो आपके सामने चल रही है, जहां पर अगर आप देखोगे तो 2 ट्रेन, ये एक हमारा भाई यहां पर खड़ा है। अब आप समझिए कितना अगर इधर से उधर भी हो जाए तो जान मान सबकी हानि। क्या ये काम घर पे रह के भी इस बच्चे ने करा होगा? नहीं, आज ये यहां कर रहा है, और सारी दुनिया के सामने क्या है? सरकारी नौकरी। ना वो अपना दुख बोल सकता, ना दर्द बोल सकता। आज मैं आपको हजारों कमेंट पढ़ाऊंगा जिसके बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी, मैं ये नहीं कहता सरकारी नौकरी की तैयारी मत करो, परंतु जो आपको अगर बहुत कंडीशन ही वो है तब ग्रुप डी की तरफ जाइए। उससे पहले एनटीपीसी है आपके लिए, एलपी है, टेक्नीशियन है। मैं आपको बताता हूं, देखिए ये एक वीडियो डाली थी मैंने जिसपे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रखे हैं, और जो पेरेंट्स को, हर पेरेंट्स के पास होने चाहिए, जिनके बच्चे की नहीं लगी और जिनकी लग भी गई, जिनके बच्चों की जॉब लग गई है, वो अपने पेरेंट बच्चों से आज से ही बात करना शुरू करें कि बच्चे तू कैसा है। जिसके पति अगर जॉब पे जाता है तो उसकी बीवी पूछे, बच्चे पूछें। बच्चे सोचते हैं अरे पापा तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बीवी सोचती है अरे इनका बाप तो मौज मार रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, हम यहाँ घर पे बैठे हैं, वहां पे मौज मारता है। उसे फोन कर देंगे, अरे ये ले आते आना, वो लेते आना, तुम्हारा क्या है, तुम तो वहां पे मौज मार रहे हो। पर वो किस स्थिति में, वो ना किसी को बता पाता। एक बाप, एक बेटा कभी किसी को अपना दुख और दर्द नहीं बता पाता। क्या लिखा है, मैं भी 2014 में CNW में कैरियर क्लीनर के पोस्ट पर लगा था, पहले ही दिन हाथ में झाड़ू थमा दी, ट्रेन में साफ सफाई करो, कई बार पैसेंजर्स के बीच साफ सफाई करनी पड़ती थी। आपका बच्चा जो 5 साल की तैयारी करता है, जो इस लेवल की तैयारी कर देता है जितनी IAS लेवल की, और वो एक सरकारी नौकरी लगकर जा रहा है, पर उसको क्या करनी पड़ रही है? झाड़ू लगानी पड़ रही है। क्या उसका मेंटल स्थिति सही रहेगी? क्या उसका शरीर या उसका मन या उसका दिमाग उसको गवाही देता होगा कि जा तू झाड़ू लगा? उसके बाद सफाई, मगर मैंने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। 2017 GDC का एग्जाम दिया और स्टेशन मास्टर का पद हासिल करा। ये इसने एक पॉजिटिव साइड भी दिखाई है। पर हमें अपने बच्चों से जब तक हम बात नहीं करेंगे, 6 दिन हो गए, 44 डिग्री टेम्परेचर में वर्क करना बहुत मुश्किल है, बट माँ पापा की खुशी, इस शब्द को समझिए। आपका बच्चा आज के समय में, हर कोई कहता है कि पहले जमाने के लोग होते थे, पहले जमाने के लोग इतनी इतनी जगह पर एक दूसरे को मार दिया करते थे। पहले जमाने के लोग पूरे का पूरा राज्य हड़पने के लिए लोग पूरे के पूरे राज्य को खत्म कर दिया करते थे। आज का बच्चा और पहले के बच्चे को कंपेयर ना करके आज का बच्चा भी पहले से बहुत अच्छा हो चुका है, पहले से ज्यादा इमोशनल हो चुका है, और पहले से ज्यादा माँ बाप के लिए सोचता है। पहले जमाने के बच्चे या राजा हमने सुने हैं जो अपने बाप को किसी तहखाने में बंद कर देते थे, पर वो बच्चा जो आज का है वो ऐसा नहीं है। वो आज अपने पेरेंट्स के लिए सोचता है कि 6 दिन हो गए, 44 डिग्री टेम्परेचर में वर्क करना बहुत मुश्किल है, बट माँ पापा की खुशी के लिए ट्रैक मेंटेनर की जॉब करना पड़ेगा। आई लव यू माँ पापा। आप जो भी, जिसका भी ये बच्चा, आपको खुद उससे बात कीजिए। आप, ऐसा नहीं है कि यही बच्चे ने जो कमेंट करा है उसी के साथ दिक्कत है। हर बच्चा अपने आप से परेशान है।
बहुत से टीचर खुद 4-4 सरकारी नौकरी छोड़कर टीचर लाइन में घुसकर अंधाधुंध नोट छाप रहे हैं और बच्चों को सरकारी नौकरी के फायदे गिना रहे हैं, सरकारी नोकरी को स्वर्ग बता रहे हैं, उन्हें सरकारी नौकरी की तैयारी कराकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो ये बात भी सच है, बहुत सारे टीचर हैं जो सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं। हर चीज देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा सरकारी नौकरी बहुत गलत है, बहुत सारी सरकारी नौकरी अच्छी भी, अभी एनटीपीसी एलपी सब निकली हो, पर आपको ग्रुप डी में भी सोचना होगा कि यार मतलब वो आपको सोचना पड़ेगा कि उस जगह ना जाना पड़े, उससे पहले ही मेहनत कर ली जाए। या फिर आपको लगता है नहीं मैं प्राइवेट सेक्टर में जा सकता हूँ, उसमें जाएं, बट ऐसी चीजों को अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें। पेरेंट्स आप भी बच्चों से डिस्कस करें कि बच्चे तू जिस जॉब पे जा रहा है हमारी वजह से जा रहा है, क्या वो जॉब इस लायक है जिस लायक तेरी तूने पढ़ाई करी है, या जिस लायक तू होशियार बच्चा है। अगर मैं आगे बात करता हूँ, आफ्टर 4 years ऑफ जॉब आई एम गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम टेकमैन बिकॉज देर इज नो फ्यूचर, नो मेंटल पीस, नो डिग्निटी, मनी इज नॉट एवरीथिंग। यूपी एमपी राजस्थान जैसे राज्यों के लड़के नौकरी को हुआ बनाकर रखा है, वरना बिजनेस को कोई सरकारी नौकरी नहीं पा सकता। माई वन ऑफ फ्रेंड्स फादर नेवर अलाउड हिज सन टू ज्वाइन ग्रुप डी। मेरे एक दोस्त के पिता ने कभी भी उसे ग्रुप डी ज्वाइन नहीं करने दिया, क्योंकि उसके पिता खुद ग्रुप डी में काम करते थे। सरकारी नौकरी मिलना जितना मुश्किल है उसे छोड़ना उससे भी मुश्किल है। ये बात कि 5 साल में एक जॉब मिली है, उसे छोड़ कैसे दे बच्चा, पर उसको वो कर भी नहीं पा रहा है। उसके बाद ग्रुप डी नौकरी एक तरह से मजदूरी है, ये एक कड़वी सच्चाई है। मेरा चयन असिस्टेंट पॉइंट्समैन पद पर हुआ है, ड्यूटी 12 घंटे की है, लेकिन जॉब कर रहे हैं। आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि अपनी जॉब ना छोड़ें और अगले परीक्षा की तैयारी करते रहें। जिस पद को जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। रेलवे में सेफ्टी की प्राथमिकता होती है, उसे फॉलो करें और सुरक्षित रहें। पूरी रेलवे को ग्रुप डी वाले ही चलाते हैं, ऐसे में हम लोगों पर जिम्मेदारी भी बहुत होती है। जिम्मेदारी निभाएं और एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। देखिए, इस बच्चे ने बात बहुत अच्छी करी है कि भैया तुम्हारी जॉब लग गई ग्रुप डी में भी, उसके बाद अगली जॉब की तैयारी करते रहे। बात मैं भी अक्सर बच्चों से कहता हूं, परंतु कभी कभी कुछ ऐसे हादसे होते हैं कि दिल एकदम ऐसा हो जाता है कि शरीर से अलग हो जाता है, दिमाग सोचना बंद कर देता है। क्योंकि जिन बच्चों को हम बहुत समय से पढ़ा रहे हैं उनके साथ किसी के साथ भी कोई हादसा होता है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि उनसे एक अटैचमेंट हो जाती है। और आप समझ सकते हो कि यार अजीब लगता है कि हमारा एक स्टूडेंट जो इतने सालों से पढ़ रहा है, अगर वो किसी परेशानी में, किसी दुख में, और वो अपने मम्मी पापा या किसी चाहने वाले को बता नहीं सकता, क्योंकि चाहने वाले और उसके आसपास के लोगों को हमेशा लगेगा कि एक सरकारी नौकरी कर रहा है यानी कि पता नहीं राजाशाही जिंदगी जी रहा है। सर, कोई जॉब तब छोड़ता है जब उसे कोई दूसरी जॉब मिल चुकी होती है, नहीं तो इस स्ट्रगल लाइफ में कोई जॉब नहीं छोड़ता। ग्रुप डी एम्प्लॉय डिजर्व मोर सैलरी देन L6 एम्प्लॉयज। दोस्तों, ये बात जीवन में सीख लो, समय थोड़ा ज्यादा लगे भले ही, पर चुनाव सही करना अपने जीवन के लिए, क्योंकि बाद पछतावा होता है, जैसे मेरे साथ हो रहा है। 5 साल हो गए रेलवे की तैयारी करते हुए, जॉब मिली तो ट्रैकमैन, जो सबसे गंदी जॉब, इसमें खाना खाने को टाइम नहीं मिलता है, ना पढ़ सकते हैं, भविष्य इसमें बर्बाद हो, जीवन पूरा ट्रैक पर ही निकल जाता है। मैं छोड़ने जा रहा हूँ स्टेट में, एक से एक बढ़िया जॉब वो कर लूंगा, पर ये नहीं होगी। सबसे यही कहूंगा, रेलवे के चक्कर में आगे ना पड़े। जितना बाहर से अच्छा लगता है उतना अंदर से इसका सिस्टम सबसे बेकार है। 8 घंटे बोलकर 12-14 घंटे तक काम होता है, सैलरी आते ही मैं छोड़ दे दूंगा, पूरा जीवन इसमें बर्बाद नहीं होने दूंगा। यहाँ कोई टाइम फिक्स नहीं जॉब का, कभी भी बुला लेते हैं, रात पता ना दिन। सबको बिना काम के सरकारी नौकरी चाहिए, सब कुछ प्राइवेट हो जाए तो सही होगा। कुछ लोगों ने ये कहा, एसी रूम में बैठकर ग्रुप डी की तैयारी करोगे तो ऐसा ही होगा। देखिए, बच्चों की अपनी अपनी राय है, जिनकी नहीं लगी तो वो तो ये बात कह रहे हैं, जिनकी लग जाती है उनको ही पता है क्या दुख है। जिस काम में मन ना लगे उस काम को नहीं करना चाहिए। मैं 4 साल से ट्रैकमैन हूँ, 1 महीना सबको परेशानी होती है, जो छोड़कर जाएगा ना बहुत पछताएगा। 4 सालों से मुझे ऐसा नहीं लगा जितना लोग कमेंट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा नहीं है, सभी को इस तरह का कहीं कहीं पर बहुत वर्कलोड होता है। कुछ स्टेशन ऐसे हो सकते हैं जहां पे कोई वर्कलोड ही ना हो, बट जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं जहां पे लड़के सपने देखते हैं और बड़े स्टेशन पे जाएंगे, पर बड़े स्टेशनों पे बड़ा काम होता है, ज्यादा काम होता है, और वहीं पर ज्यादा दिक्कतें बनती हैं जब बहुत प्रेशर होता है काम का। खुद पर भरोसा रखो और किसी प्राइवेट कंपनी में 10,000 सैलरी, एक्चुअली जॉब में फ्री। भाई, जॉब मत छोड़ना। एक लड़का कह रहा है मैं बेकार में इतना परेशान था, यह तो सरकारी नौकरी वाले भी रोते हुए दिख रहे हैं। बच्चे, आप हंस रहे हो, पर उन बच्चों की व्यथा आप समझ ही नहीं पा रहे। सुना था कि एक व्यक्ति क्लर्क की सरकारी नौकरी छोड़ सरकारी अध्यापक बना, क्योंकि उसे शिक्षण कार्य बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वहां प्रेशर नहीं झेल पाया और आत्महत्या कर ली। इसी प्रकार एक व्यक्ति निगम की नौकरी से प्रमोशन प्राप्त करके। तो बच्चों, हजारों कमेंट है जिसमें मैं सिर्फ ये वीडियो और ये कमेंट इसलिए दिखा रहा हूं कि बहुत सारे पेरेंट्स जो घर पर हैं, जो डेली बेसिस पर
घर पर होकर अपने पेरेंट बच्चे के लिए, देखिए आपका बच्चा दूर है, क्या वो एक मशीन बन चुका है कि सिर्फ आपको पैसे भेजे? एक समय पे आपको भी बुरा लगता था जब आप अपने बच्चे पे पैसा खर्च करते थे, आपको फील होता होगा कि क्या हम मशीन है जो हमेशा बच्चे पे पैसा खर्च करते हैं और बच्चा सिर्फ हमसे पैसा मांगता है। परंतु सभी बच्चे ऐसे नहीं होते, बहुत सारे बच्चे अच्छे भी होते हैं और मैक्सिमम जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे ही हैं। क्यों? वो हमेशा ये चाहते हैं कि मैं अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट गांव में कराऊं, इसीलिए वो तैयारी कर रहे होते हैं। अगर बच्चा ऐसा हो जिसे मतलब ही ना हो अपने माँ बाप की इज्जत से, वो तैयारी ही नहीं करेगा, वो मौज मारेगा, कहीं पे 10-15 हज़ार की नौकरी करेगा और उन्हें फूंक देगा। परंतु कोई बच्चा अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उससे डेली बात कीजिए, क्या वो परेशान तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, किस तरह की वो जॉब कर रहा है, किस तरह की वो परेशानियों से गुजर रहा है। अगर आप देखोगे तो किस तरह की, मतलब इतनी ऐसी दुर्घटना जिसको मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ ना आपको बता पा रहा हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कुछ बच्चे कह रहे हैं आज मैंने बी असिस्टेंट टीआरडी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। भाई क्यों रिजाइन कर दिया? रिजाइन दे दिया ब्रो, हमने 2 केस देखे इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, मैं भी ट्रैकमैन छोड़कर सलेम डिवीजन से घर जा रहा हूँ, 50 दिन बाद जिंदगी झंड हो गई है, यहाँ फाइनल डिवीजन ले लिया, अभी ट्रेन में हूँ, बेस्ट ऑफ लक। अब किसकी तैयारी करेगा भाई? ये प्रॉब्लम क्या है मुझे अभी बता दो, मैं ज्वाइन ही नहीं करूँगा। मैं अभी बीएसएनएल में जॉब कर रहा हूँ, अभी गरीबी से और फैमिली की जिम्मेदारी नहीं संभाली होगी इसलिए नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हो। भाई हजारों ऐसे लड़के हैं जिन्हें कोई पोस्टिंग नहीं मिली, तुम तो काफ़ी खुशनसीब हो, पहले जॉब करके देखना फिर पता चलेगा। ये कह रहा है कि भाई तुम जॉब इसलिए छोड़ रहे हो तुम्हें मिल चुकी है, तो वो अपने पार्ट से एक बात कह रहा है लड़का, तो उस पर एक बच्चे ने कहा पहले जॉब करके देखना फिर पता चलेगा कि क्या खुशनसीबी है या नहीं, पूरी मजदूरी वाला काम है, मैं भी टीआरडी की पोस्ट पर हूँ, हालात खराब है यहाँ पर। एक कह रहा है मैंने भी छोड़ने की सोच रहा हूँ, मैंने खुद को 8 दिन का टारगेट दिया है, मन लगा तो ठीक, नहीं तो 9वें दिन मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि ट्रैक पर कभी कुत्ता कट जाता है तो कभी भैंस तो कहीं आदमी, ये सब देखकर मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मुझसे नहीं होता। अब घर वालों से बात कर ली है, मन हो तो करो या ना करो, ऐसे बोल रहे हैं, 8 दिन वेट करता हूँ। यहाँ इसने अपने घर वालों से बात करी, घर वाले इस बात को समझ भी पा रहे हैं पर हर एक पेरेंट्स इस बात को नहीं समझते। मैं ये नहीं कहता सब बच्चे आज से जॉब ही छोड़ने लग जाओ, कोशिश ये करो कि अपने पेरेंट्स को बताते रहो जिससे कि वो तुम्हारे दुख दर्द को बांटे। कभी कभी दुख होना, परेशान होना, कभी भी अगर कोई दुर्घटना घट रही है उसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि वो काम जो है उस जो भी अभी ये जो हादसा हुआ, अगर या कोई भी हादसा होता है उसमें ऐसा तो नहीं है डेली हादसा हो रहा होता है, डेली इंसान सेफ्टी से काम करता है, पर जब वो अपने घर से या किसी परेशानी से परेशान होता है मानसिक रूप पे, तो वो काम पे ध्यान नहीं दे पाता और उस वजह से अक्सर ऐसे हादसे होते हैं। मैं सिर्फ यही कहूंगा अगर आपका बच्चा जॉब करता है तो मत कहिए जॉब छोड़ कर आए, क्योंकि बहुत सारी घर की जिम्मेवारियां उस पर होती हैं, बहुत सारा, मतलब देखिए मानो या ना मानो पैसा बहुत कुछ घर को चला रहा होता है, तो जॉब तो छोड़ना एक अच्छा पार्ट नहीं है। हाँ, उसमें रहते हुए आप बड़ी तैयारी कर सकते हो, परंतु आप अपने पेरेंट्स से बात करो और पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती है अपने बच्चों से बात करते रहें। अगर कोई पत्नी है तो वो अपने पति से बात करते रहे, क्योंकि अगर उनका मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, वो खुश रहेंगे कि मेरे घर वाले और सब कितना मेरे लिए सोचते हैं कि भाई तू सही तो है, अच्छा काम कर रहा है, परेशान मत रहा कर, कोई दिक्कत हो तो ये वो हम तेरे साथ खड़े हैं, तो उससे वो खुश रहता है। और जब वो खुश रहेगा तो वो सेफ्टी रखेगा, आसपास सोच समझ के चलेगा, तो दुर्घटना भी बहुत कम होने के चांस रहते हैं। तो इस तरह आपको देखिए, घर आपका है, आपका बच्चा है, आपको जो दुख होगा वो किसी को नहीं हो सकता, तो आपको ही उसको समझा के रखना होगा, हर चीज उससे शेयर करनी पड़ेगी, उससे भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आज का जो समय है ना, यहाँ पर हर कोई बहुत परेशान है। मैं कहूँ मैं सबसे दुखी हूँ, पर सामने वाले जिसको मैं दुख बताने जाऊंगा वो मुझसे भी ज्यादा दुखी है। हर किसी को अपने अपने दुख हैं और वो किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि जिसको बताने जाए उसके अपने दुख हैं। तो पेरेंट्स से ही कहूंगा कि आपसे ज्यादा कौन अपने बच्चे को समझ सकता है, या फिर जो भी यार दोस्त हो जिनका दोस्त जॉब पे लग गया उनसे बातें किया करो, कहा करो रिलैक्स रहा करे, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डांट भी मारे तो वहां पे जहाँ पे जॉब करते हो कोई दिक्कत नहीं है, डांट सुन लो, उसको जाने दो कि भैया ठीक है डांट मारी, उसको ज्यादा दिल पे ना ले और अपनी तैयारी करते रहो। और अभी आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि सबसे बेस्ट है, अपनी एनटीपीसी की जॉब निकल रही है और बहुत सारे एग्जाम्स की जॉब निकल रखी हैं, आप सभी की अपनी तैयारी करें। और एक बार आप में से कोई बच्चा जो ऐसा है जो अभी जॉब पर है और मुझे कमेंट करके बताए कि आपके साथ क्या क्या परेशानी है, कल को अगर शायद ये मैसेज मैं आपके पेरेंट्स तक पहुंचा पाऊँ जो आप डायरेक्ट अपने मम्मी पापा से नहीं कह पाते हो, तो इसको जरूर प्लीज़ एक बार आप हम कमेंट करें। अच्छा सा मतलब जो भी आपके दिल की परेशानी है, कभी कभी पेरेंट्स तक हम वो बातें
खुद नहीं कह पाते, वो इस कमेंट्स के थ्रू हम पहुंचा पाएंगे। और अगर कोई भी बच्चा जो तैयारी कर रहा है, मैं उनसे फिर से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, ग्रुप डी आए तो उसकी भी करना आपकी इच्छा है, और नहीं है तो मत करना। पर अभी एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, इतनी सारी भर्तियां हैं, तो इन्हीं पर फोकस करो। और अगर आप कहोगे तो आपके लिए अभी, जैसे हम आज ही डेट खत्म कर रहे थे, तो अभी टॉप तक ऐप पर, जो हमारी टॉप तक ऐप है, अगर आप सब बोलोगे तो उसके ऊपर जो हमारी टॉप तक ऐप है, ठीक है, उसके ऊपर हम सिर्फ अभी, वैसे आज लास्ट डेट थी, हम उसे खत्म करने वाले थे, उस पर 99 रुपीज़ में, वैसे हमारे 1000-2000 के जितने बैच है सारे 99 रुपीज़ में आपको टॉप तक ऐप पर मिल जाएंगे। पर मेरे प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखो, जिनकी जॉब लगे, जिनकी नहीं लगी, वो भी अपने माइंड को रिलैक्स रखें कि, और शायद भगवान ने सोचा हो कि आप और बड़ी जॉब के लिए तैयारी कर पाओ और बड़ी पोस्ट ले पाओ। तो कभी दुख नहीं होना, सिर्फ मेहनत करते रहनी है, मेहनत करते रहनी है, मेहनत करते रहनी है। और जीवन में एक बार जिंदगी मिली है तो कुछ बड़ा ही करके जाना है, हमेशा ऐसा सोचना है। और आप मेहनत करते रहे, नहीं लगी अगर ग्रुप डी तो इससे अच्छी जॉब लेंगे, जिनकी लग गई तो वो घर वालों से बात करते रहें, रिलैक्स रहें, टेंशन ना लें, अपने आप को थोड़ा सा, मतलब मैं सिर्फ आपके एक, मतलब अब मैं इतनी दूर से मैं ये भी नहीं सोच सकता आपका क्या दुख होगा। जो दुख आपको है वो आप ही फील कर पाओगे। हम तो एक यहाँ इस कमरे में खड़े हैं, इसमें से हम तो सिर्फ बात कह सकते हैं, हम सोच सकते हैं यार उन्हें क्या फील हो रहा है, पर जो आपको फील हो रहा है वो सिर्फ आपको फील हो रहा है, आपका दुख सिर्फ आप समझ सकते हो, पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते, क्योंकि जिंदगी में आप मेहनत ही इसलिए कर रहे हो कि पेरेंट्स दुखी ना हो पाए। तो आप, मुझे पता है, नहीं बता पाओगे, पर कमेंट जरूर करें, क्योंकि यही कमेंट्स जो होते हैं वो आगे तक पहुंचेंगे आपके मम्मी पापा तक। शायद वो आपके इस दुख को, आपके कमेंट से हजारों बच्चों के माँ बाप उस दुख को समझ पाते हैं, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं। कमेंट जरूर करें। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।